देखो तो। Yes, sir. Thank you, sir. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएं। हमें क्या गिवन है, व्हेन माइनस ऑफ व्हेन 0.15 kg of ice at 0 degree is mixed with 0.30 kg of water at 50 degree. The resulting temperature is 6.7 degree. Calculate the heat of fusion of ice. अब तुम देखो, अगर आइस है 0 डिग्री पर और वाटर है 50 डिग्री पर, अगर हम आइस को वाटर में रखते हैं तो आइस हीट को गेन करेगा क्योंकि लोअर टेम्परेचर पर है, और ये हायर में जाएगा तो इसको हीट मिलेगी, और वाटर अपने टेम्परेचर को फॉल करेगा तो वाटर क्या टेम्परेचर लूज करेगा, मतलब हीट लॉस होगी वाटर का, और ये लॉस करके इसके टेम्परेचर फॉल होकर 6.7 तक आएंगे, क्योंकि 6.7 इज द कॉमन टेम्परेचर। तो आइस है टेम्परेचर गेन करके 6.7 तक आएगा, और वाटर है टेम्परेचर फॉल करके 6.7 तक आएगा। मतलब हम ऐसे देखें, 0 डिग्री आइस, इसकी टेम्परेचर राइज होकर 6.7 डिग्री तक आएगी, और यहाँ वाटर है 50 डिग्री पर वाटर है, इसकी टेम्परेचर फॉल होकर 6.7 तक आएगा। तो ये हीट गेन कर रहा है आइस, और वाटर जो है हीट लूज कर रही है। तो हीट लॉस हीट गेन के इक्वल करना है। तो सबसे पहले हमें स्टेप में क्या देखना है, 0 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री आइस, सबसे पहले 0 डिग्री वाटर पर आएगा। 0 डिग्री वाटर, ये 6.7 डिग्री वाटर तक आएगा, और यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस वाटर है, ये फॉल होकर 6.7 डिग्री वाटर तक आएगी। तो ये हीट लूज हो रहा है और ये पूरे में हीट गेन हो रही है। आ रही समझ में? देखो, 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, फेज चेंज हो रही है, स्टेज चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं है। तो हम यहां पर लेंगे m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब 0 डिग्री वाटर 6.7 डिग्री पे, तो यहां होगा m c आइस इनटू डेल्टा टी, और यहां वाटर हीट को लॉस कर रही, तो m c वाटर, टेम्परेचर डिफरेंस, ये मास ऑफ आइस ले रहे हैं, ये भी मास ऑफ आइस है, और यहाँ मास ऑफ वाटर सी वाटर, और यहाँ डेल्टा टी। तो हीट लॉस्ट पहले हम कैलकुलेट करें, मास ऑफ वाटर सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, टेम्परेचर डिफरेंस इज 50 माइनस ऑफ 6.7, मास ऑफ वाटर तुम्हें गिवन है 0.30, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम 18 क्वेश्चन से ही ले लेते हैं, 4186, टेम्परेचर डिफरेंस 50 माइनस ऑफ 6.7, तो ये आ जाएगा 43.3। हीट गेन, मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मास ऑफ आइस, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, टेम्परेचर डिफरेंस, मास ऑफ आइस is 0.15, यही लेटेंट हीट हमें कैलकुलेट करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, mass of ice 0.15, see specific heat of ice 2100 into temperature difference, तो 6.7 माइनस ऑफ 0, ये दोनों इक्वेट कर दो, लेटेंट हीट नहीं मिल जाएगी? Yes, sir. आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
करे डिस्कस? Yes, sir. देखो हमें क्या गिवन है, स्फीयर ऑफ एल्युमिनियम of 0.047 kg is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degrees Celsius. It is then immediately transferred to 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg of water at 20 degrees Celsius. The temperature of water rises and attains a steady state at 23 degrees Celsius. Calculate the heat capacity, specific heat capacity of aluminium. हमें एल्युमिनियम के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है। जो कुछ नहीं है, जो एल्युमिनियम स्फीयर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको हम वाटर कैलोरीमीटर में डाल रहे हैं। जो वाटर है वह 20 डिग्री पर है, तो अगर हॉटर बॉडी को हम वाटर में रखेंगे तो वाटर का टेम्परेचर राइज होकर 23 डिग्री तक आएगा, और जो एल्युमिनियम है वो टेम्परेचर लूज करके 23 डिग्री तक आ रहा है। तो हमें लेटेंट हीट एल्युमिनियम का कैलकुलेट करना है। तो हीट लॉस्ट बाय एल्युमिनियम means mass of aluminum, specific heat of aluminum, temperature difference delta T. तो mass of aluminum हमें given है 0.047. सी स्पेसिफिक हीट एल्युमिनियम का यही हमें कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर डिफरेंस लोगे तो 100 से 23 तक आएगा। नेक्स्ट, हीट गेन बाय वाटर is equal to mass of water, C specific heat of water, temperature difference 23 डिग्री तक राइज करेगा 20 से। मास ऑफ वाटर तुम्हें गिवन है 0.25, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4186 इनटू, क्वेश्चन में वैसे दिया होगा, मैंने पिछले वाले डाटा का यूज कर लिया, इनटू 3 हीट गेन बाय कैलोरीमीटर is equal to mass of calorimeter, C of calorimeter, temperature difference 23 minus of 20. Mass of calorimeter is 0.14. C specific heat कॉपर का, वो तुम्हें कॉपर का स्पेसिफिक हीट होता है, इसमें टेबल हमें यूज करना पड़ेगा, वैसे पेपर में दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू होते हैं 0.0 कॉपर कैलोरीमीटर है तो 0.386 into 10⁻³ into 3. The heat lost is equal to heat gain, means 0.047 into C specific heat aluminum. 100 minus 23, this is equal to 87. Heat gain by water 4186 into 3, 0.14. 0.386 into 10⁻³ into 3, यहाँ से दोनों इक्वेट कर लोगे, स्पेसिफिक हीट एल्युमिनियम की आ जाएगी। करण, आ रहा है समझ में? यस सर। पूछ लेना जहां दिक्कत हो। ठीक है। आशीर्वाद आया है? यस सर। आ रहे समझ में? यस सर, आ रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट हम आ जाए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पर। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जो हमने कराया उससे रिलेटेड हम देखेंगे। यार नाम बदल बदल के आज कौन आ रहा है? अक्षय कुमार आ गया। सर क्या पता कोठारी सर हो। हाँ नहीं, कोठारी सर नेम चेंज करके क्यों आएंगे? नहीं और सर, आएंगे तो ऐसे ही सर एक्चुअली चेक करने के लिए कि नहीं क्या हो रहा है। नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं 12th वाले में भी यही नेटवर्क ये देता हूँ ना लिंक। अक्षय कुमार कौन है? सर इसे रिमूव कर। रिमूव कर दिया। 12th वाले बैच से ही कोई बच्चा लिंक को शेयर कर दिया। अब तुम लोग के लिए फिर इंडिविजुअल लिंक बनाएंगे। अच्छा कौन कौन एब्सेंट है ये बताओ। ये कार्तिक एब्सेंट है, और भी कोई एब्सेंट है? सर कार्तिक तो कहीं घूमने गया हो नहीं, हिमाचल और से। भी कोई बच्चा है जो एब्सेंट है? वो तो बोल रहा था जाना है उसको। क्योंकि जो आ रहा है ना उसको पता होगा ना कि इस टाइम में बैच चल रही है। सर कार्तिक ही है शायद जो छुट्टी पे, बाकी सब तो हम हैं अपने अपने नेम्स के साथ लास्ट में। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी किसको पता होगा, जो इस बैच का बच्चा होगा उसी को पता होगा ना कि इस टाइम में क्लास चलती है। हाँ जी सर। सर कार्तिक है पर कार्तिक तो बाहर गया हो। हाँ, मतलब कोई भी जो नोन होगा फिगर वही हो सकता है, या तो 12th के बैच का कोई बच्चा होगा जिसको पता है कि इस टाइम का क्लास का टाइमिंग है। देखो 2 डिवाइस से तो हमने रिमूव कर दिया, इस दोनों डिवाइस से तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएगा। मजाक करने लगा बच्चे, बताओ। हाँ, तो हम लोग आ जाए हीट ट्रांसफर से। एक क्वेश्चन मैं अभी भेज रहा हूं। पहले एक इजी क्वेश्चन हम भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। del Q by delta T, rate of flow of heat, Ka delta T by delta X। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मींस del Q by delta T हमें चाहिए। तो लॉस ऑफ हीट क्या होगा जब टेम्परेचर फॉल होगा? लॉस ऑफ हीट थ्रू ए विंडो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 1000 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। थिकनेस डेल्टा एक्स 0.4 10⁻⁻2 मीटर। टेम्परेचर इनसाइड इज 37 एंड आउटसाइड इज 5। तो डेल्टा टी तुम कैलकुलेट करोगे तो 37 माइनस माइनस प्लस 42,
डेल क्यू बाई डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है। अब के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 2.2 इंटू 10⁻⁻3, लेकिन कैलोरी में गिवन है, सीजीएस सिस्टम में गिवन है। अगर सीजीएस में गिवन है ना तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सबको सीजीएस में ही रखोगे तो हमें क्या आ जाएगा, कैलोरी पर सेकंड हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। क्योंकि एरिया भी चेंज कर रहे हैं, इसको भी चेंज कर लिया, इसे भी हम चेंज करेंगे तो जरूरत नहीं है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। कैलोरी सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो हम इसे 1000 ही रहने देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है? और ये 0.4 सेंटीमीटर था तो 0.4 ही रहने देंगे। अब वैल्यू पुट कर लोगे तो के तुम्हें नोन है, डेल क्यू बाई डेल्टा टी, के इज 2.2 10⁻⁻3, ए इज 1000, डेल्टा टी इज 42 अपॉन डेल्टा एक्स इज 0.4, आ जाएगा कैलोरी पर सेकंड। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। एक क्वेश्चन हम लेंगे 23। इसमें एक फिगर भी गिवन है, ये भी मैं भेज रहा हूं। क्वेश्चन पूरी रीड कर लेना, फिर मैं डिस्कस करूं। Okay, sir. करें डिस्कस। देखो यहाँ एक टेम्परेचर गिवन है 100, एक मेटल ए है, इसके एंड से एक दूसरे मेटल बी कनेक्ट, और देखो एंड टू एंड कनेक्ट है, मींस दिस इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग, और ये जंक्शन है, इसके टेम्परेचर टी है, यही हमें कैलकुलेट करना है। दूसरी टर्मिनल है, ये 0 डिग्री पर है, ठीक है। अगर दोनों एंड टू एंड कनेक्ट है
यहाँ के टेम्परेचर है T1 और ये टेम्परेचर हमने ले लिया T2 एंड T इज द जंक्शन टेम्परेचर, यही हमें फाइंड करना है। इफ A and B are connected end to end, इट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज में है। तो सीरीज अगर होगा तो डेल क्यू बाई डेल्टा टी, वेर स्मॉल टी इज द टाइम ए के लिए, और डेल क्यू बाई डेल्टा टी ये बी के लिए, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा। क्योंकि सीरीज में जैसे करंट की तरह कैसे लेते हैं, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो दोनों में करंट इक्वल फ्लो होती है। सेम दो मेटल अगर सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ हीट का फ्लो होगा। आ रही बात समझ में? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अगर सीरीज में, इसको हम बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग, और सीरीज में हीट फ्लो रेट सेम होगा। अगर हम इसके लेंथ हमें गिवन होगा, उसी को हम थिकनेस लेते हैं। लाइक अगर ए में हम देखते हैं तो डेल क्यू बाई डेल्टा टी मीन्स के ए इनटू एरिया ऑफ ए। T1 हायर टेम्परेचर पर है और T कॉमन टेम्परेचर आएगा अपॉन एल ए, सेम के बी एरिया बी का T माइनस ऑफ T2 अपॉन लेंथ बी। अब दोनों का लेंथ इक्वल है, दोनों का एरिया सेम है, तो ए से ए कैंसिल कर लिया, लेंथ से लेंथ कैंसिल। के ए सर T1 ये वाला स्टेप सर वापस से बता दो। अगर दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट का फ्लो होगा। जैसे ये दो मेटल है और ये एंड टू एंड कनेक्ट है, इसका मतलब डेल क्यू बाई डेल्टा टी जितना ए से फ्लो होगा उतना ही डेल क्यू बाई डेल्टा टी बी से फ्लो होगा। हीट फ्लो रेट सेम होगा अगर सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट होगी। तो यही हमने डेल क्यू बाई डेल्टा टी दोनों का इक्वेट कर दिया। समझ में आ गई बात? यस सर। यहाँ के टेम्परेचर T1 है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है। यहाँ के टेम्परेचर T2 है, ये 0 डिग्री पर। तो ये तो क्लियर है, ये जो T होगा T1 T से बड़ी है और T T2 से बड़ी होगी। हो गए? तो यहाँ हम टेम्परेचर डिफरेंस क्या लेंगे, T1 माइनस T। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस क्या लेंगे, तो T माइनस T2। इसकी लेंथ ये LA, इसकी लेंथ LB, दोनों का सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों का थिकनेस सेम है, दोनों का एरिया भी सेम हो गए। लेंथ दोनों का इक्वल है, कैंसिल कर दिया, एरिया इक्वल है, कैंसिल कर दिया। T1 हमें गिवन है, T2 हमें नोन है, हमें T कैलकुलेट करना है, K नोन है, K भी नोन है। आया सर समझ हमने में? यहाँ टी पहले क्यों रखा, T2 पहले क्यों नहीं रखा? किसको? यहाँ यस सर। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस तो हायर से लोअर में जाएगी ना, तो T तो हायर होगा ना, T2 लोअर है। देखो डायग्राम में ही गिवन है, हीट की फ्लो ये 100 डिग्री पर है और ये 0 पर है। इसका मतलब हीट की फ्लो तो यहां से यहां होगी ना। आई बात समझ में? यस सर। तो इसके लिए जो हम डिफरेंस लेंगे तो T1 से T माइनस, और इसमें हम डिफरेंस लेंगे तो T माइनस T2। आगे बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, बाकी तो वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 एक मैं भेज रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है।
ये क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लोगे सॉल्व। कर रहे हो ट्राई या मैं डिस्कस करूं? सर डिस्कस कर लीजिए। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक है स्टील और एक है कॉपर। ये है स्टील और ये है कॉपर। यहाँ के टेम्परेचर है 300 और यहाँ की टेम्परेचर है 0 डिग्री। ये T1 और यहाँ T2 0 डिग्री सेल्सियस एंड T इज द जंक्शन टेम्परेचर। अब हमें गिवन है लेंथ ऑफ स्टील, ये लेंथ ऑफ कॉपर, सेक्शन स्टील, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर। अगर हमें ये जंक्शन टेम्परेचर देखो सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट है, मींस डेल क्यूब बाई डेल्टा टी स्टील, डेल क्यूब बाई डेल्टा टी कॉपर। स्टील में के स्टील, ए स्टील, T1 माइनस टी, एल स्टील, के कॉपर, ए कॉपर, T माइनस T2, एल स्टील, एल कॉपर। देखो तो सारी वैल्यू नहीं गिवन है। टी की वैल्यू नहीं आ जाएगा? करण Yes, sir. आज आज जो बच्चा परेशान है आज आने के लिए, सेमी 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 जानते हो? SAEMY सेमी।
हो जाएगा या नहीं बताओ। टी कॉमन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ें, इसको सॉल्व करके बताएं। सर आगे बढ़ जाते हैं सर, चैप्टर भी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें भी सर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम होगा ना? हाँ, सीरीज है, सेम ही रहेगा। आयरन में उतना ही होगा जितना ब्रास में होगा, उतना ही होगा जितना टोटल में होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। करें डिस्कस। हेलो, चलो मैं ही डिस्कस कर रहा हूं। हमें क्या गिवन, एक आयरन एक ब्रास है। इससे हम जनरल फॉर्मूला भी हम डिराइव कर लेंगे। आयरन और यह है ब्रास। T naught is the junction temperature. T1 is 373 Kelvin and T2 is 273 Kelvin. T naught जंक्शन टेम्परेचर, दोनों का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे हमने आयरन के लिए लिया L1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, A1 0.02 मीटर स्क्वायर, K1 79
L2 0.1 मीटर, A2 0.02 मीटर स्क्वायर, K2 109 are soldered end to end as shown in the figure. The free end of the iron bar and the brass bar are maintained at 373 Kelvin and 273 Kelvin respectively. Obtain the expression for and hence compute the temperature of the junction of two bar. मतलब हमें जंक्शन टेम्परेचर चाहिए, सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में हीट फ्लो रेट सेम होगा, मीन्स डेल क्यू बाई डेल्टा टी आयरन के लिए एंड डेल क्यू बाई डेल्टा टी ब्रास के लिए। K1 A T1 minus of T0 upon L K2 A T0 minus T2 by L, A by L cancel, K1 T1 T0 K2 T0 K2 T2। अगर हम इसको लेफ्ट में लेकर आते हैं, K1 T1 K2 T2 upon K1 plus of K2, this is equal to T0। देखो एक जनरल फॉर्मूला भी तुम्हें मिल गया, अगर दो मेटल अगर सीरीज में कनेक्ट है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हम जंक्शन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, K1 T1 प्लस K2 T2 अपन K1 प्लस K2। आगे बात समझ में? Yes, sir. अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट में द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार। अब दोनों जैसे आयरन और बार ब्रास है, दोनों का इंडिविजुअल के तो नोन है, टोटल का इक्विवेलेंट एक वैल्यू, जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में होती है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2, पैरेलल में है तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो सेम के का इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर हम सेकेंड पार्ट में आ जाएं, ये आयरन है और ये ब्रास है, आयरन और ये ब्रास, जितना हीट फ्लो आयरन में होगा उतना ही हीट फ्लो ब्रास में है, उतनी ही हीट फ्लो टोटल में होगा, क्योंकि सीरीज है तो आई की वैल्यू तो कांस्टेंट होते है, करंट सेम हीट फ्लो रेट इज कांस्टेंट टोटल में। अगर हम किसी एक को आयरन को लाइक हम टोटल के साथ इक्वेट करते हैं या ब्रास को टोटल के साथ इक्वेट कर लो, तो डेल क्यू बाई डेल्टा टी अगर हम आयरन का लेते हैं तो ये T1, ये T0, ये T2। अगर हम आयरन में लेते हैं तो K1 एरिया A टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस ऑफ T0 अपॉन इसकी लेंथ है L। अगर हम टोटल कंपाउंड के लिए लेते हैं तो K, यही हमें K कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस तो सेम है तो एरिया तो सेम है। अगर कंपाउंड में लेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हें लेना होगा T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ अगर हम लेंगे तो L है 2L, डबल L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये आ गया K1 T1 माइनस ऑफ T0 K बाई 2 T1 माइनस T2। अब हम K कैलकुलेट करना चाहते हैं तो K1
T1 T0 की वैल्यू K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस ऑफ K2 इज इक्वल टू K बाई 2 T1 माइनस T2 K1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K1 T1 K2 T1 K1 T1 K2 T2 upon K1 plus of K2 is equal to K by 2 T1 minus T2 K1 T1 ये कैंसिल कर दिया। अगर हम दोनों से K2 कॉमन निकाल दें तो K1 K2 T1 minus T2 upon K1 plus of K2 is equal to K by 2 T1 minus T2 this से this cancel तो यहां से आ जाएगा K is equal to twice of K1 K2 K1 plus of K2 आया समझ में? अब तो इसमें केवल वैल्यू पुट करना रह गया। K1 K2 की वैल्यू तुम्हें गिवन है तो K इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट है इसमें हमें एक चीज और भी फाइंड आउट करनी है। हमें जो कैलकुलेट करना है लास्ट पार्ट में द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड तो मीन्स डेल क्यू बाई डेल्टा टी टोटल के लिए चाहिए। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। के तुमने इक्विवेलेंट निकाल लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें गिवन है, लेंथ तुम्हें नोन है, T1 नोन है, T2 नोन है, डेल क्यू बाई डेल्टा टी टोटल नहीं मिल जाएगा। और टोटल वही होगा जो इंडिविजुअल का भी होगा। हीट फ्लो तो सब में सेम ही होगी। आगे बात समझ में? यस सर। किसी को डाउट है पूछ लो। नो सर। नो सर। अब हमारा चैप्टर बचा है, एक बचा है थर्मोडायनेमिक्स, एक बचा है काइनेटिक थ्योरी और एक है वेव एंड ऑसिलेशन। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगली क्लास हम काइनेटिक थ्योरी करा देते हैं, छोटा सा है चैप्टर। ओके ठीक सर। है, यस सर। क्योंकि छोटा सा है तो हम कोशिश करेंगे ना एक क्लास में ही उसको निपट दें थ्योरी। ठीक, हाँ जी सर। हाँ, इस मंथ के एंड तक हमें सिलेबस को पूरे लगभग खत्म कर लेना है, क्योंकि फैब में मोस्टली स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। सर इसके आगे कितने चैप्टर बच रहे हैं सर? और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, देन वेव एंड ऑसिलेशन। सर चार थे ना सर? बट तो चार ही, वेव अलग, ऑसिलेशन अलग है, वेव अलग है। तो नॉर्मली एक ही यूनिट में रख देते हैं लोग, वेव एंड ऑसिलेशन। ओके सर। चैप्टर 4 है। काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स फटाफट खींच जाएगा, छोटा छोटा है दोनों। ओके ठीक है, सर। यस सर। मतलब इस वीक में तो हम काइनेटिक थ्योरी को निपट के हम कोशिश करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करें, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है। फॉर्मूला है, 2-4 फॉर्मूला है, 1-2 डेरिवेशन है। ठीक है, चलो। यस सर।